हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। अगर आप मध्य प्रदेश से बीएससी नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं, आप एमपी के गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज में बीएससी नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं, आपका सपना है एमपी के गवर्नमेंट कॉलेज से बिल्कुल निःशुल्क, बिल्कुल फ्री में प्रवेश लेने का, आपका सपना है कि मेरा बीएससी नर्सिंग में एडमिशन भी हो जाए और मेरी नौकरी भी पक्की हो जाए, तो आप इस वीडियो को पूरा देखना। क्योंकि भारत का मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर जिन बच्चों को बीएससी नर्सिंग के गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिलता है, उनको बीएससी नर्सिंग कोर्स फ्री में करवाया जाता है सरकार के द्वारा, और बीएससी नर्सिंग कंप्लीट होते ही उन बच्चों को डायरेक्ट गवर्नमेंट नौकरी दी जाती है। तो एक तरह से अगर आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेते हो तो आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है, सरकारी नौकरी मिल जाती है। इससे बड़ा मौका हो ही नहीं सकता। इसलिए आप इस वीडियो को देखना और देखिए बेटा, बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए पीएनएसटी के नाम से एमपी में फॉर्म निकलते हैं और इस फॉर्म पर मैं जानकारी देने के लिए जुड़ा हूं। तो देखिएगा फॉर्म कब आएगा और मैं सिलेबस की भी जानकारी दूंगा कि इसका सिलेबस क्या रहेगा, आप किस तरह से प्रिपरेशन करें कि बीएससी नर्सिंग में आपका प्रवेश हो जाए। क्योंकि बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना होता है एमपी में। तो देखो बेटा, एमपी से अगर आपको बीएससी नर्सिंग करना है तो जो एंट्रेंस एग्जाम होगा वो किस नाम से होता है? पीएनएसटी, प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट। ओके बेटा जी। अब जो ये एंट्रेंस एग्जाम होता है ना पीएनएसटी का बेटा, ये कंबाइन एंट्रेंस एग्जाम है। मतलब अगर आपको एमपी से बीएससी नर्सिंग करना हो या जीएनएम नर्सिंग करना हो, इन दोनों के लिए कंबाइन एंट्रेंस एग्जाम होगा। और एएनएम के लिए अलग से एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसे एएनएम टीएसटी बोला जाता है बेटा। ठीक है, बिल्कुल जी। तो अब बेटा, अगर आपको बीएससी नर्सिंग करना है या आपको जीएनएम नर्सिंग करना है, इसके लिए सबसे पहली बात यह है कि आपके 12th में कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए बेटा। तो यहाँ योग्यता जो है ना, वो है 12th में बायो। आपके 12th में बायो होना चाहिए। बॉयज भी और गर्ल्स भी दोनों ही इसका फॉर्म लगा सकते हैं। दूसरी बड़ी बात है कि आपकी जो आयु है ना बेटा, आपकी जो उम्र है वो कम से कम 17 साल होनी चाहिए। ऊपरी आयु सीमा कुछ भी नहीं है, भले ही 45 हो या 55 हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना बेटा, बिल्कुल जी। अब दूसरी बड़ी बात यह है कि सर, जिन बच्चों ने अभी 12th का एग्जाम दिया है, जिनका अभी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ, क्या वो फॉर्म भर सकते हैं क्या? जिनका अभी रिजल्ट ही नहीं आया 12th का, क्या वो फॉर्म भर सकते हैं? यस, है ना। और जो जिन बच्चों ने 2 साल 3 साल पहले 12th की है, वो भी फॉर्म लगा सकते हैं क्या? यस बेटा, जो 12th पास आउट हैं वो भी फॉर्म लगा सकते हैं। जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं वो भी फॉर्म लगा सकते हैं। ठीक है कि नहीं है? कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड है वो भी फॉर्म लगा सकते हैं। कोई मेरिड कैंडिडेट है, शादीशुदा है, फॉर्म वो भी लगा सकते हैं, है ना बेटा, बिल्कुल। किसी ने एनआईओएस बोर्ड से 12th किया है या अदर स्टेट से 12th किया है, वो बच्चे भी एडमिशन फॉर्म लगा सकते हैं। ठीक है ना बेटा, भले ही आपके 12th में परसेंटेज कम भी बने हैं, 45 भी हैं, तो भी फॉर्म आप लगा सकते हो। ठीक है ना बेटा, बिल्कुल जी। अब दूसरी बड़ी बात यह है कि फॉर्म की फीस कितनी लगती है। तो बेटा, फॉर्म की फीस जो लगेगी वो लगती है 200 रुपए, है ना। जो SC ST OBC EWS है ना, उनकी फीस जो है वो 200 रुपए है। और जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनकी फीस क्या लगती है बेटा? 400 रुपए फॉर्म फीस लगती है। ओके, बिल्कुल। और ये जो प्रवेश परीक्षा होती है ना बेटा, क्योंकि बीएससी नर्सिंग में डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता है बेटा, आपको पीएनएसटी के नाम से पहले फॉर्म लगाना पड़ेगा। फॉर्म लगाने के बाद में पीएनएसटी के नाम से प्रवेश परीक्षा होगी, है ना। और इस प्रवेश परीक्षा का जो सेंटर रहेगा वो एमपी के लगभग सभी जिलों में रहता है ना। इस बार सेंटर और बढ़ सकते हैं, है ना। इस बार परीक्षा के केंद्र बढ़ सकते हैं। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, सतना, सागर, रीवा, रतलाम, उज्जैन, इस बार और भी जिलों में परीक्षा का केंद्र रहेगा। ओके, अब प्रवेश परीक्षा जो होगी ना, उसमें क्या क्या और कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे।
तो प्रवेश परीक्षा में बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जीके और इंग्लिश, ये 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे बेटा। हर एक सब्जेक्ट से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रत्येक सब्जेक्ट में 20 नंबर का जो है पेपर रहेगा। इसका मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। तो बायो भी 20 की, केमिस्ट्री 20, फिजिक्स 20, जीके 20 और इंग्लिश ग्रामर भी 20 की। और सिलेबस रहेगा केवल 12th का। 12th की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश ग्रामर और इंडिया जीके और थोड़ा बहुत एमपी का जीके भी पूछा जाएगा। ठीक है ना बेटा। माइनस मार्किंग नहीं होगी और पेपर दोनों मीडियम में होगा। और ये एग्जाम ऑनलाइन होता है बच्चों, सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा। बहुत ही आसान पेपर आता है, ज्यादा डिफिकल्ट पेपर नहीं आता है। तो ये सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं सिलेक्शन के लिए। ठीक है ना। ये आपका सिलेबस है, मैं बता चुका हूं। 12th की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश और जीके आपको पढ़नी है बेटा। ठीक है ना। बिल्कुल जी। अब इसकी तैयारी भी हम लोग करवा रहे हैं विजय एजुकेशन ऐप के अंदर। विजय एजुकेशन ऐप में बेटा ये उड़ान क्रैश कोर्स है जो हमने अभी लॉन्च किया है। उड़ान क्रैश कोर्स केवल आपको 590 रुपए में मिल रहा है। ऑफर चल रहा है, इसलिए 590 रुपए में ही आपको पूरा का पूरा जो बैच है वो मिल रहा है। इस बैच में लाइव 1 शॉट क्लासें चल रही है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के अंदर। हर एक क्लास की आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, प्रॉपर नोट्स भी मिलेगा पीडीएफ के साथ में। इसी तरह से फ्री टेस्ट होंगे, है ना। सप्ताह में 2-2, 3-3 टेस्ट हो रहे हैं। हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की डीपीपी, मॉडल पेपर, है ना, प्रीवियस ईयर के पेपर और उनका सॉल्यूशन, डाउट सेशन और पूरा सपोर्ट मिलेगा, पूरा गाइडेंस मिलेगा। आपको तो पता ही है विजय एजुकेशन से 2025 में सबसे ज्यादा सिलेक्शन 2024-25 वाले जो बैच के अंदर सबसे ज्यादा सिलेक्शन हुए थे। सबसे ज्यादा बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज दिलाने वाला संस्थान आपका विजय परिवार है। तो अगर आप बेटा अच्छी तैयारी करना चाहते हो तो विजय एजुकेशन के साथ आज ही जुड़ जाइए, ऐप डाउनलोड कर लीजिए विजय एजुकेशन का। ओके, अब अगले पॉइंट की तरफ चलूंगा। अगला पॉइंट है फॉरम की डेट। सर फॉरम कब तक आ जाएगा? देखो बेटा, हमारा जो फॉरम आएगा ना वो ESB MP, है ना, हमारे मध्य प्रदेश के कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट पर फॉरम आएगा। फॉरम की अनुमानित डेट में आपको बता देता हूं। फॉरम बेटा मुझे लगता है कि इसी अप्रैल महीने में आ जाएगा इस बार। कोई विशेष कारण हुआ तो आपका फॉरम लेट होगा, अदरवाइज फॉरम आपका इसी अप्रैल में आने वाला है। क्यों बेटा? क्योंकि फॉरम की जो अधिसूचना थी वो 20 मार्च को सरकार ने ESB बोर्ड को भेज दी है ना भाई। ESB बोर्ड को 20 मार्च को लेटर भेजा जा चुका है कि तुम फॉरम निकाल सकते हो, है कि नहीं है? तो इसलिए बच्चों मुझे लगता है कि आपके जो फॉरम हैं वो अप्रैल के लास्ट वीक तक आ जाएंगे। अप्रैल के लास्ट वीक तक आपके जो फॉरम है वो आ जाएंगे, है ना। और मई महीने में आपके पूरे फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है। और एंट्रेंस एग्जाम आपका जून में होगा। संभावना है कि 15 जून के बाद, या यूं कह दो 15 जून से 25 जून या 30 जून के बीच में आपका एंट्रेंस एग्जाम ये लोग करवा देंगे, ये फाइनल है। ठीक है ना। जून के 3rd वीक या लास्ट वीक में प्रवेश परीक्षा होगी बेटा। तो आप अच्छी तैयारी करो, देखें तैयारी में अभी लग जाओ। फॉरम के लिए ज्यादा वेट मत करो, ज्यादा इंतजार मत करो। और अगर आप बुक मंगवाना चाहते हो बेटा, है ना, अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बुक मंगवाना चाहते हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की जो बुक है वो आपको 299 रुपए में मिल जाएगी। और अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के साथ इंग्लिश की बुक भी चाह रहे हो और जीके की बुक भी चाह रहे हो, है ना, तो आप पांचों ही सब्जेक्ट की बुक लेना चाहते हो बेटा, है ना, पीसीबी की नहीं, आपको पांचों सब्जेक्ट की बुक चाहिए तो वो बुक आपको मिल जाएगी। तो 2 बुक आएगी, एक पीसीबी की और दूसरी जीके प्लस इंग्लिश की। दोनों बुक आपको मिल जाएगी 449 में, 449 रुपए में। ठीक है। एक मंगवाना चाहते हो तो 299, दोनों मंगवाना चाहते हो तो 449 में। विजय एजुकेशन ऐप और विजय एजुकेशन.com वेबसाइट दोनों में से कहीं पर भी जाके आप ऑर्डर कर सकते हो, या इस बुक्स की हेल्पलाइन पर भी बेटा जो है आप जाकर के क्या कर सकते हो, ऑर्डर कर सकते हो। डिलीवरी का कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। ओके बेटा, बिल्कुल। अब हम बात कर रहे हैं कि सर हमारे फॉर्म किस वेबसाइट पे भरे जाएंगे।
बेटा आपके जो फॉर्म है वो इस वेबसाइट पर भरे जाएंगे www.esb.mponline.gov.in। ये वो वेबसाइट है जहां आपके फॉर्म जो है वो भरे जाएंगे बेटा, है ना। और फॉर्म आपके स्टार्ट हो जाएंगे, मुझे लगता है 10-12 दिन 15 दिन में फॉर्म आने वाले हैं। ओके भाई, बिल्कुल जी। और सबसे बड़ी गुड न्यूज ये है बेटा, पहले क्या होता था कि इस पीएनएसटी के एग्जाम के थ्रू केवल गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन होता था। अब बेटा गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज दोनों की 100% सीटें, दोनों की 100% जो सीट है बेटा वो इसी प्रवेश परीक्षा से ही फिल होगी। इसलिए अब बॉयज भी फॉर्म भर सकता है और गर्ल्स भी फॉर्म भर सकती है। लेकिन बड़ी जो गुड न्यूज है वो ये है कि जो गवर्नमेंट कॉलेज है ना, एमपी के गवर्नमेंट कॉलेज जो है ना, इनमें जिस भी बच्चे का एडमिशन होगा उसकी फीस नहीं लगेगी, फ्री में एडमिशन होगा। तो 4 साल का बीएससी नर्सिंग का कोर्स फ्री होगा। और कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको, जैसे ही कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपको उसी गवर्नमेंट कॉलेज से जो एसोसिएट हॉस्पिटल होगा ना, उसके अंदर जॉब मिल जाएगी, नौकरी मिल जाएगी। तो एक तरह से गवर्नमेंट कॉलेज में जिसका भी एडमिशन होगा उसका केवल एडमिशन नहीं हो रहा है, पहले तो उसे फ्री पढ़ाया जाएगा। तो लगभग 5 लाख रुपए का तो आपका ये फायदा हो गया बेटा, और फिर नौकरी भी मिल रही है। डबल बेनिफिट है, ये मौका आप छोड़ना मत बेटा, ये मौका आप छोड़ना मत। अभी से प्रिपरेशन में लग जाओ, तैयारी में लग जाओ। और किसी को अगर टेस्ट सीरीज की जरूरत है अलग से, तो उड़ान के नाम से टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी विजय एजुकेशन ऐप में 199 में, ठीक है ना। हाँ जी, तो ये बड़ी बात है। अब देखो बेटा, मैं लास्ट में आपको सिलेबस भी दिखा देता हूं कि अपना सिलेबस क्या है ना। ये वेबसाइट है बेटा, ये अपना वेब पोर्टल है जिसके ऊपर जो है आपके, ये देखिए, है ना, ये तो अपना बच्चों इंफॉर्मेशन ब्राउचर है। ये देखिए आप, ये अपना इंफॉर्मेशन ब्राउचर है, ठीक है ना। और बेटा आप अभी से अपना जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, ये डॉक्यूमेंट सारे बनवा के रख लो। ये देखो, ये 12th की फिजिक्स है। 12th फिजिक्स के टोटल बेटा 14 चैप्टर है, वो आपके पूरे 14 के 14 चैप्टर याद रखने हैं, पढ़ने हैं। 12th केमिस्ट्री के ये आपके 10 चैप्टर है, बायोमोलिक्यूल तक ये आपके पूछे जाएंगे। और बायोलॉजी के ये 13 चैप्टर है 12th में, ये आपको पढ़ने हैं। और इंग्लिश ग्रामर में टेंस से लेकर के टेंस, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सफिक्स, परफिक्स, है ना, सेंटेंस के टाइप, है ना, फ्रेजल वर्ब, ये सारी चीजें, मॉडल, आर्टिकल्स, ये सब कुछ आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा डिग्री, वॉइस, नरेशन, है ना, ये सारी चीजें पढ़नी है। इसके अलावा कॉमन एरर, स्पेलिंग एरर, है ना। और इसके बाद में ये है अपना जीके। जीके में इंडिया जीके है बेटा, है ना, इंडिया की हिस्ट्री है, इंडिया की जियोग्राफी है ना, थोड़ी बहुत राजनीतिक से रिलेटेड भी चीजें आएगी, संविधान है, राजनीतिक तंत्र है, पंचायती राज, है ना, धाराएं, अधिकार, ठीक है ना। और इसके अलावा पर्यावरण, पारिस्थितिकी के बारे में, और एमपी का जीके भी यहाँ पर आने वाला है, ठीक है ना। तो बहुत खूब और अच्छी तरह से हम ये सब कुछ पढ़ा रहे हैं। प्रॉपर सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करना चाहते हो तब तो विजय एजुकेशन को ज्वाइन कर लेना बेटा। सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहते हो तो विजय एजुकेशन को आप ज्वाइन कर लेना। ये जैसे जीके के अंदर, ये जीके के सिलेबस में आपकी 8 हेडिंग है, मतलब 8 यूनिट है, तो 8 की 8 यूनिट हम पढ़ा रहे हैं, है ना, बिल्कुल जी। समसामयिक मामले और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं, भारत का इतिहास और भारत के राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय और संसार का भूगोल, भारतीय राजनीति और शासन तंत्र, आर्थिक और सामाजिक विकास, पर्यावरण और पारिस्थितिकी, जैव विविधता, मौसम में बदलाव, सामान्य विज्ञान आधारित क्वेश्चन, भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद, मध्य प्रदेश का इतिहास, भूगोल और राजनीति, और मध्य प्रदेश का आर्थिक और सामाजिक विकास। 8 की 8 यूनिट हम जीके के अंदर पढ़ा रहे हैं। इंग्लिश में मैंने बता ही दिया आपको, पूरी ग्रामर पढ़नी है और वो हम लोग पढ़ा ही रहे हैं, ठीक है ना। और बायो के अंदर ये टोटल 13 चैप्टर है 12th बायो के, ये पूरे आपको पढ़ने हैं, है ना। और केमिस्ट्री के अंदर बेटा 10 चैप्टर है, ये आपके सामने 10 चैप्टर है, और 10 के 10 बढ़िया तरह से आपको तैयार करने हैं। चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और फिजिक्स के अंदर 14 चैप्टर है बच्चों, ठीक है, और 14 के 14 ये चैप्टर आपको अच्छी तरह से हम पढ़ा रहे हैं,
ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। तो ये अपना सिलेबस है, इसी को फॉलो करना है। फॉर्म आपके 10 दिन 15 दिन के अंदर अंदर आ जाएंगे। बिल्कुल भी लेट मत करो, अच्छी तैयारी में लग जाओ। विजय एजुकेशन के साथ जुड़ करके विजय एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करो गूगल प्ले स्टोर से। ऐप डाउनलोड करने के बाद में बेटा ऐप के अंदर मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, लॉगिन करिए, फिर बीएससी नर्सिंग पे क्लिक करिए। कोर्सेज की लिस्ट खुलेगी, लिस्ट में से उड़ान क्रैश कोर्स पे क्लिक करोगे तो बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, और बाय नाउ पे क्लिक करते ही आगे पेमेंट का ऑप्शन आएगा, पेमेंट करते ही बैच आपका चालू हो जाएगा। ठीक है ना बेटा? बिल्कुल। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद बेटा।